जनाब ऋतिक रोशन 50 साल की उम्र में इसी साल दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन जिनकी पहली बीवी भी मुसलमान थी, अब दूसरी बीवी भी मुसलमान है। सबा आजाद के साथ वो शादी करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जनाब सदा आजाद का जो मजहब है वो इस्लाम है, वो मुसलमानों से ताल्लुक रखती हैं। अब ऋतिक रोशन जो कि मुसलमानों को ज्यादा पसंद नहीं करते, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि क्यों वो मुसलमान खवातीन को पसंद करते हैं शादी करने के लिए। उनकी पहली बीवी भी मुस्लिम थी और अब दूसरी बीवी है वो भी मुस्लिम है। तो नापसंद करने की वजूहत क्या हैं और क्यों मुसलमान खवातीन से शादी करने जा रहे हैं, इस इंकशाफ के हवाले से आज आपको वीडियो बताऊंगा। और साथ साथ भुवन बदियाकर याद है आपको, जिन्होंने वो गाना गाया था कच्चा बादाम कच्चा बादाम। अब जनाब वो एक बहुत बड़े सान्हे का शिकार हो गए, एक बड़े हादसे का शिकार हो गए। उन्होंने लोगों के सामने झोली फैलाकर भीख मांगी है कि जनाब कोई तो आए मेरी मदद कर ले। अब ऐसा उनके साथ क्या हुआ है आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल समअप विद सलमान मिर्जा। जनाब कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब आज के व्लॉग में बात करेंगे दो बड़ी खबरों के हवाले से। दोनों का ताल्लुक भारत से है, यानी बॉलीवुड से है। बॉलीवुड के एक शानदार अदाकार हैं, नामवर अदाकार हैं, जबरदस्त किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है। उनका नाम है जनाब ऋतिक रोशन। और नो डाउट मैं उनका एक बहुत बड़ा फैन हूं। जो उनकी बिल्ड है, जो उनकी अदाकारी है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, यार वो किसी भी हॉलीवुड एक्टर को टक्कर दे सकते हैं। बॉलीवुड में एक ही अदाकार है जो कि हॉलीवुड अदाकार को टक्कर दे सकता है, वो है ऋतिक रोशन साहब। लेकिन ऋतिक रोशन साहब जिन्होंने 2014 में सुजैन खान को तलाक दे दी थी, 2 बच्चे उनके हैं, अब उम्र के इस हिस्से में आके, यानी वो 40 से 45 साल के हो चुके हैं, 45 साल से ज्यादा की उनकी उम्र है, अब जाके वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। और शादी भी एक ऐसी लड़की से करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक मुसलमानों से है, यानी इस्लाम के दीन पर वो चलने वाली हैं। सबा आजाद उनका नाम है। और ये शादी कब हो रही है इस हवाले से मैं आज आपको बताऊंगा। और ऋतिक रोशन जो कि मुसलमानों को ज्यादा पसंद नहीं करते, उनका घराना मुसलमानों को ज्यादा पसंद नहीं करता। उनकी पहली बीवी भी मुस्लिम थी और अब दूसरी बीवी भी मुस्लिम है। ऐसी क्या वजूहत हैं, क्या मामलात हैं, इस पर आज बात करेंगे। और दूसरी बड़ी खबर, गाना आपने सुना होगा कच्चा बादाम, पिछले साल का सबसे ज्यादा मशहूर गाना कच्चा बादाम था। जिस बंदे ने गाना गाया था उसका नाम था भुवन बदियाकर। इस गाने पर परफॉर्म कर करके, डांस कर करके लोगों ने मिलियंस अपने फॉलोअर्स बढ़ा लिए थे यार। मिलियंस में उनके फॉलोअर्स की तादाद हो गई थी। लेकिन अब भुवन बदियाकर एक बड़े हादसे का शिकार हो गए और उन्होंने लोगों से दर्दनाक तरीके से एक अपील की है। उन्होंने कहा है कि जनाब कोई तो आए मेरी मदद करे। अब ऐसा क्या हो गया भुवन बदियाकर जिसके गाने को पूरी दुनिया में पसंद किया गया, वो अभी किन हालात में, इन पर आज बात करेंगे। लेकिन आपके जहन में कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके अपने सवालात कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके हर मैसेज का जवाब जरूर दूं, आपके हर सवाल का जवाब जरूर। Salman.MRZ के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो करें। जो आप मैसेज करेंगे इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। एक कहानी आपने सुनी होगी जनाब, अपने बचपन से सुनी हो कहानी। मतलब एक बंदे के पास एक मुर्गी थी और वो मुर्गी सोने का अंडा देती थी। अब वो रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। अब उस शख्स के जहन में, उसके दिल में लालच आई। लालच बुरी बला है ना जनाब। अब उसके जहन में ये लालच आई कि यार मैं इस मुर्गी को मारता हूं और मारने के बाद सारे अंडे जो है वो हासिल कर लेता हूं और एक ही दफा मैं अमीर बन जाता हूं। मैं रोजाना क्या इंतजार करूं, रोजाना एक मुर्गी अंडा दे रही है, सोने का अंडा आ रहा है और मैं जाकर उसको पैसे में कन्वर्ट करवा रहा हूं। तो मैं एक काम करता हूं, सारे अंडे एक साथ निकाल लेता हूं। ये उसके जहन में लालच है। वो क्या करता है, मुर्गी को पकड़ता है, उसको जिबा कर देता है। अब जब जिबा करता है तो देखता है भाई अंडे तो है ही नहीं। तो ना फिर अंडे रहते हैं और ना ही मुर्गी रहती है। इसलिए कहते हैं जनाब लालच एक बहुत बुरी बला है। भुवन बदियाकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भुवन बदियाकर महीने के 8 से 10 हजार रुपए कमाता था। वो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके अपने बादाम बेचता था, मतलब नट्स बेचता था, वो ड्राई फ्रूट्स बेचता था और गाने गाता था कच्चा बादाम से। लोगों को उसका गाना इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि भाई वो फिर स्टार बन गया। उसको बड़े बड़े शोज में बुलाने लगे, उससे बातें की जाने लगी, उससे तमाम चीजें डिस्कशन की जाने लगी और यकीन जानिए एक बहुत बड़ा वो स्टार बन गया था। और फिर एक शख्स उसके पास आता है और उससे कहता है कि भाई मैं आपका गाना अपने YouTube पर अपलोड करना चाहता हूं और उसके लिए आप ये 3 लाख रुपए ले लें। अच्छा, जो शख्स महीने के 8 से 10 हजार रुपए कमाता था ना, उसके लिए 3 लाख रुपए इंडियन रुपीज बहुत बड़ी अमाउंट थी। उसने वो 3 लाख रुपए ले लिए। अब जब भुवन बदियाकर ये कह रहा है कि मैंने जब 3 लाख रुपए लिए तो उन्होंने कुछ पेपर्स रखे और कहा कि यार इस पे सिग्नेचर कर दो। मैंने जाना सिग्नेचर कर दिए। उसके बाद हुआ ये कि क्योंकि मेरा गाना बड़ा मशहूर था तो लोग मुझे बुलाते थे। अब जहां जहां लोग मुझे बुलाते थे, जिस जिस शोज में मुझे बुलाते थे, मैं जाके ये गाना गाता था तो फिर लोग मुझसे शिकायतें करते थे कि आपके गाने की वजह से हमें कॉपीराइट इश्यूज आ रहे हैं। हुआ ये
कि जिसने 3 लाख रुपए के एवज उनका गाना खरीदा था ना, उसने अपने नाम पर कॉपीराइट करवा लिया। अब भुवन बदियाकर कहीं भी जाके ये गाना नहीं गा सकता और लोगों को दूसरे के फेम से अपने आप को मकबूल कराने का तरीका ही होता है कि उसको बुलाया, अपने यूट्यूब पर बिठाया, अपने किसी स्टार, अपने किसी आपने अवार्ड सेरेमनी में बुलाया, अपने किसी शो में बुलाया, उससे गाना गवाया और वो उसने मिलियंस व्यूज हासिल कर लिए। लेकिन आपको पता है जब कॉपीराइट का इशू आता है तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। अब जनाब भुवन बदियाकर ये कह रहे हैं कि यार मेरे साथ एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है, मुझे धोखा दिया गया और कोई मेरी मदद करे और मुझे इस मसले से निकाले। मुझे मेरे लिए 3 लाख रुपए बड़ी अमाउंट थी, अब उसको कोई आप समझ लें 5,000 रुपए दे के भी अपने शो में काम नहीं करवा रहा और बेचारा दोबारा से वो बादाम बेचने पर मजबूर हो गया है। लेकिन उसके गाने से लोगों ने लाखों करोड़ों डॉलर्स कमा लिए। तो इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। अब आते हैं जनाब अपनी दूसरी खबर की तरफ। ऋतिक रोशन 2014 में उन्होंने सुजैन गालिबन उनका नाम था, मैं जरा देख लेता हूं उनका नाम क्या था, सुजैन खान। 2014 में उनको तलाक दी थी, 2 बच्चे इनके हैं। फिर पिछले दिनों सबा आजाद नामी एक गुलकारा भी हैं, अदाकारा भी हैं, उनके साथ उनकी पिक्चर्स वगैरह बहुत ज्यादा वायरल होने लगे, साथ दोनों नजर आने लगे, दोनों एक दूसरे के साथ हाथ थामे घूमते रहते थे, पापाराजी ने पिक्चर्स की थी। अब जनाब ये खबर निकलकर सामने आई है कि दोनों इसी साल के नवंबर में शादी करने जा रहे हैं। अच्छा सुजैन कह रहा हूं मैं, सबा आजाद के बारे में अक्सर लोगों का ख्याल है कि जनाब ये मुसलमान है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मुसलमान नहीं है। इन्होंने, अगर आप इनका गूगल करेंगे ना नाम, तो इनका नाम के साथ इनका पूरा नाम क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबा आजाद का जो पूरा नाम है ना वो है सबा सिंह गिरेवाल। ये मुसलमान नहीं है। इनके वालिद साहब सिंह थे, इनके नाम के साथ सिंह लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। इनके वालिद सिंह थे यानी सिख थे, और इनकी वालिदा जो थी ना वो मुसलमान थी। लेकिन सबा आजाद का कहना है कि वो किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करती हैं, वो कोई भी मजहब को तस्लीम नहीं करती हैं, मानती नहीं है ना। दोनों ने, मेरे माँ बाप ने, उन्होंने ये कहा कि ना जो मेरे बाप सिख थे उन्होंने ना अपने अकीदे हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की, और जो मेरी वालिदा थी जो मुसलमान थी उन्होंने भी ना अपने अकायद को, ना अपने मानने वाली चीज़ों को हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की। हमें दोनों मजहब ने हमने देखा और उसके बाद हमने इस बात का फैसला किया कि हम किसी भी मजहब को फॉलो नहीं करेंगे। अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जनाब इन दोनों की जो शादी होगी वो इसी साल नवंबर में होने जा रही है। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। इन दोनों की शादियों की तैयारी भी आगाज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि जनाब इनकी शादी भी इसी तरह की होगी जिस तरह से डेस्टिनेशन वेडिंग होती है ना, जैसे हम देख रहे हैं कि अक्सर जगह पे कैटरीना कैफ की शादी हुई, रणबीर कपूर की शादी हुई, इस तरह के मामला हैं, इनके भी इसी तरह के मामला होंगे। तो जनाब इस पर आपकी क्या राय है? मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार आप जरूर कीजिए। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।